फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 33 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 12 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है वो आज हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो देखो, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे बेटा। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। यानी कि बेटा देखो, जैसे ये पत्तियां होती हैं, ठीक है। मान लो ये क्या हो गई? पत्तियां हो गई, ओके। तो इसमें बेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे से ना ऐसे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। और इनके दोनों तरफ क्या है? द्वार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो देखो, जो ये छोटे छोटे छिद्र उनको तो रंध्र बोलते हैं। और ये क्या होती है? द्वार कोशिकाएं होती है, जो बंद होती रहती हैं। जब जरूरत नहीं होती है तो ये जो रंध्र होते हैं इनको बंद कर देती हैं, ठीक है। देखो बेटा, पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। यानी कि पत्तियों में हरे रंग का वर्णक यानी कि रंग होता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तो इसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इसका क्या कार्य होता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी कि सौर प्रकाश की ऊर्जा को का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है, ठीक है। तो ये सूर्य के प्रकाश को यहाँ पर एकत्रित करने में उसकी मदद करता है। वह प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें क्या होता है? ऊर्जा का उपयोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया जाता है? खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी सहायता से? जल एवं खनिज लवण की सहायता से क्या बनाने में होता है बेटा? ऑक्सीजन बनाने में, और दूसरा ग्लूकोज तैयार करने में, या फिर भोजन कह सकते हो, उसको तैयार करने में होता है, ठीक है। तो जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वो बनाते हैं। और उसमें उत्पन्न क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है, ठीक है, जिसको हम भोजन का नाम दे देते हैं। और लेता क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सौर ऊर्जा, और क्या लेता है? जल एवं खनिज लवण, ठीक है। अब पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है यानी कि इकट्ठी की जाती है, तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा क्या हो जाएगी? चरम स्रोत है, ठीक है। क्योंकि सभी क्या करते हैं? पौधों से भोजन लेते हैं बेटा। और पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो किसी को भी भोजन नहीं मिलेगा, तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यही सूर्य की ऊर्जा जो है क्या है? सबका चरम स्रोत है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, पादप का कौन सा भाग खाद्य फैक्ट्री कहलाता है? तो बेटा क्या कहलाता है? पत्तियां, क्योंकि पत्तियों में ही क्या होता है? भोजन बनता है। तो पत्ती क्या है? खाद्य फैक्ट्री कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद और अभिकारक क्या हैं? तो बेटा उत्पाद क्या होते हैं? जो उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, चाहे तो आप इसको O2 लिख दो या ऐसे लिख दो, ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसको हम C6H12O6 बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा अभिकारक जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मतलब जिनकी सहायता से वो ये उत्पन्न करते हैं। तो क्या क्या लेते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जल को हम H2O बोलते हैं, और साथ में क्या लेते हैं? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल भी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल को लेकिन हम उत्पाद नहीं मानेंगे, यही है। और खनिज लिख सकते हो आप चाहो तो, खनिज लवण, ठीक है। ये 4 चीज़ें अभिकारक हो गई, और जो 2 उत्पन्न हुई हैं वो क्या है? उत्पाद है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, जो पादप है वो श्वसन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं? दिन के समय करते हैं, रात के समय करते हैं, दिन और रात दोनों? तो बेटा वो दोनों करते हैं, दिन में भी और रात में भी। क्योंकि श्वास तो देखो, जो भी सजीव व्यक्ति है बेटा वो हर 24 घंटे सांस लेता है। अगर श्वास नहीं लेगा तो वो मृत हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि दिन दिन में होगी। लेकिन जो श्वसन प्रक्रिया है बेटा वो दिन में भी होगी और रात में भी होगी, दोनों टाइम पर होगी। 2 प्रक्रियाएं संपन्न करता है पौधा। दिन के समय तो श्वसन प्रक्रिया भी और प्रकाश संश्लेषण भी, और रात के समय सिर्फ और सिर्फ श्वसन प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, गलत करते हैं बच्चे। मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने अभी समझाया था, क्योंकि प्रकाश नहीं होगा तो पौधे भोजन नहीं बना पाएंगे, भोजन नहीं बना तो हम सबको भी भोजन प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो जीना असंभव हो जाएगा। क्या लिखोगे बेटा इसमें आप? इसमें आप लिखोगे 1 मिनट,
1 मिनट बेटा। देखो आप इसमें लिखोगे यदि पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो धीरे धीरे पौधे सूख जाएंगे और पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु और मनुष्य को भी भोजन प्राप्त नहीं हो सकेगा, जिसके कारण उनका जीवित रहना भी असंभव हो जाएगा। इसलिए मानव के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संपन्न होना आवश्यक है। ठीक है, आप ये लिख दोगे, थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है। ओके, उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश के बिना संभव है? तो बेटा नहीं, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, फिर पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा कोशिकाओं से घिरे होते ऐसे छिद्रों को हम क्या बोलते हैं बेटा? रंध्र ही बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट थी, इसमें कुछ क्वेश्चंस थे रिवीजन के लिए। आप चाहो तो डिटेल में अपने चैप्टर से भी इसको समझ सकते हो। फिर भी कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।